15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ये तारीख जितनी खास हम भारतीयों के लिए है, उतनी ही खास यूक्रेन, रूस और अमेरिका के लिए भी इस बार होने वाली है, क्योंकि अमेरिका के अलास्का में 15 अगस्त को एक बड़ा राजनीतिक मंच सजने वाला है। यहाँ आमने सामने बैठेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और चर्चा होगी सिर्फ एक मुद्दे पर, यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस मेज पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की भी होंगे? क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की पहली बार एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर सीधे बात करेंगे जब से युद्ध शुरू हुआ है? एनबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ज़ेलेंस्की को इस शिखर सम्मेलन में बुलाने पर गंभीरता से विचार भी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के करीबी लोग मानते हैं कि युद्ध खत्म करने की बात उस शख्स के बिना अधूरी है जिसका देश इस जंग में सबसे ज़्यादा खून बहा चुका है। हालांकि अभी तक यूक्रेन और अमेरिका के बीच आधिकारिक निमंत्रण पर कोई चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल पुतिन के अनुरोध पर तय की गई द्विपक्षीय बैठक पर ही जोर है, लेकिन संभावना खुली है कि बातचीत का दायरा बढ़ाया जाएगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनके बिना किसी भी शांति समझौते का कोई मतलब नहीं होगा। उन्होंने कहा, हमारे खिलाफ लिए गए और हमारे बिना लिए गए फैसले शांति के खिलाफ मरे हुए फैसले होंगे। यूरोप भी उनकी इस बात का समर्थन कर रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय संघ ने एक संयुक्त बयान में कहा, यूक्रेन को दरकिनार करके कोई भी शांति योजना संभव नहीं है। इसी बीच एक वैकल्पिक योजना पर भी चर्चा चल रही है, जिसमें दोनों पक्ष कुछ कब्जे वाले इलाके छोड़ेंगे, लेकिन इस पर ज़ेलेंस्की का रुख सख्त है। वो मानते हैं कि ऐसा कोई भी समझौता रूस को जीत का मौका देगा, जो यूक्रेन के लिए अस्वीकार्य है। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की को अलास्का में बुलाया जाता है और वो पुतिन से मिलते हैं, तो ये यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की पहले भी पुतिन से मिलने की इच्छा जताते रहे हैं, ताकि सीधे उन्हें यूक्रेन में हुए अत्याचारों का सामना कराया जा सके। पुतिन कहते हैं ये मुलाकात संभव है, लेकिन हालात अभी तैयार नहीं है। अब नजरें टिकी हैं 15 अगस्त पर। क्या ये दिन यूक्रेन में शांति की शुरुआत का दिन बनेगा, या फिर एक और कूटनीतिक तस्वीर बनकर बात टल जाएगी, जिसमें उम्मीदें तो होंगी, लेकिन हल के लिए इंतज़ार और करना होगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।